हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्पीड टाइम ग्राफ तथा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव जोन में नहीं जाते हैं, इसलिए टर्निंग पॉइंट पर इनकी मिरर इमेज बना देते हैं। तो देखिए लिखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ and distance time graph do not lie in negative zone. So before we make mirror image at turning point. स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव जोन में नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए नेगेटिव जोन में नहीं होते हैं। सो वी मेक मिरर इमेज एट टर्निंग पॉइंट हैं। तो इस एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दिस एग्जाम्पल 1, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड विद velocity 10 meter per second from a tower. Height of tower is given 100 meter. We have to draw speed time graph and distance time graph. तो देखिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। यार S means height h, height h इक्वल टू u, अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। 10t, अभी h की वैल्यू नहीं रखेंगे हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम का फंक्शन बनाना है, इसलिए यहाँ h की वैल्यू नहीं रखेंगे। माइनस 1/2, a की वैल्यू ये हो गई -10, डाउनवर्ड है 10t स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा। h इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 10t। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो सब पैराबोला के इक्वेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू -5 है, a इक्वल टू -5, a मीन्स सेकेंड डिग्री टर्म का कोफिशिएंट, और ये कैसा है a लेस देन 0, नेगेटिव है। इट मीन्स ओपनिंग डाउनवर्ड, पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, ठीक है। एंड इफ t इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ h कम्स आउट, h इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 रखने पर h की वैल्यू 0 आती है। इट मीन्स कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन बन गया। और इसको देखेंगे कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव वैल्यू है तो पैराबोला का मुंह डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। टी की वैल्यू 0 रखने पर एच की वैल्यू 0 आती है। इट मीन्स पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, 0 से पास होगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये पैराबोला है। जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं वो सब पैराबोला होते हैं। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ओरिजिन से पास होगा, जे ओरिजिन है, ओपनिंग डाउनवर्ड होगी तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा।
इसको नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा। हमें ये फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, यहाँ पर ये हाइट कितनी होगी और यहाँ पर टाइम कितना होगा, टाइम टेकन इन गेनिंग मैक्सिमम हाइट। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से चलेगा, यहाँ से ऊपर राइज करता जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से रिटर्न करना शुरू करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर h की वैल्यू 0 होगी। तो h की वैल्यू 0 कब होती है, जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जब रिटर्न होके आ रहा है। इन दोनों पॉइंट पे h की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स टाइम की 2 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें निकालना है कि ये वैल्यू टाइम यहाँ पर कितना होगा और यहाँ पर टाइम कितना होगा। यहाँ पर जब टाइम होगा उस समय h की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ पर निकालना है। तो ये कितनी होगी देखते हैं। सो पुटिंग h इक्वल टू 0, h इक्वल टू इसमें रखेंगे। h इक्वल टू 0 क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इस h की वैल्यू जब 0 है उस समय टाइम प्रोजेक्शन कितना लिया गया 0, एंड h इक्वल टू जब पार्टिकल यहाँ रिटर्न करेगा वहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो यहाँ पुट करेंगे दिस इक्वल टू h इक्वल टू 0 इक्वल टू -5t कॉमन लेंगे, 5t -2। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब पार्टिकल यहाँ रिटर्न करता है वहाँ पर टाइम की वैल्यू है t इक्वल टू 2 सेकेंड, और जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा यहाँ पर तो यहाँ पर कितनी होगी t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर आएगा। ठीक, अच्छा, व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जब निकालें तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ये कितनी है। मैक्सिमम हाइट अटेंड पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड अगर इसमें रख लेंगे तो ये हाइट मिल जाएगी, है ना। सो पुटिंग t इक्वल टू 1, h इक्वल टू -5 इंटू 1 प्लस t इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई पार्टिकल 5 मीटर प्लस 5 मीटर। ये पार्टिकल यहाँ से तक 5 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा ये पार्टिकल, 5 मीटर ये हाइट। ठीक, अच्छा, अब ये जब यहाँ से लौट के यहाँ आएगा तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो ये समय टाइम कितना होगा ये हमें निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ये निकालना। तो अब इस टाइम के निकालने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा h। h की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, डाउनवर्ड है, ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन प्रोजेक्शन। अपवर्ड डाटा हमने पॉजिटिव कंसीडर किए और डाउनवर्ड डाटा नेगेटिव कंसीडर किए। तो ये h कितना लिखा जाएगा, इसी में रख देंगे, h की वैल्यू लिखेंगे 100, पुटिंग h इक्वल टू -100 मीटर। सो -100 इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 10t। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई 5, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इक्वल टू 0। t इक्वल टू सॉल्व करेंगे बाई धराचार मेथड, -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4a इंटू c -20 अपॉन 2a। तो ऑन सॉल्विंग t इक्वल टू 5.5 सेकेंड आएगी। तो यहाँ पर एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पर 5.5 सेकेंड पर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा।
तो ये यहाँ पर ये टाइम होगा, यहाँ पर ये टाइम हो गया 5.5 सेकेंड। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ठीक, अब हमें बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमने कहा कि ये नेगेटिव जोन में नहीं जाता, यहाँ से पार्टिकल नेगेटिव है तो टर्निंग पॉइंट पर हम मिरर इमेज बनाते हैं। टर्निंग कहाँ हो रहा? पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से इसकी डायरेक्शन टर्न हो जाती है। तो टर्निंग पॉइंट इसका ये रहा t=1 सेकंड पर, t=1 सेकंड पर ये टर्निंग पॉइंट रहा। तो इस पॉइंट पर हमने ग्राफ को ऐसा बना देंगे, ये ग्राफ इसको ये पॉइंट कट करके इसकी मिरर इमेज बना देंगे, ये पॉइंट की मिरर इमेज। सपोज इसको हम प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा? ऐसा कुछ बनेगा। ये यहाँ पर t=1 सेकंड पर पोजीशन ये होगी, t=2 सेकंड पर ये पोजीशन होगी, t=5.5 सेकंड पर ये पोजीशन होगी। ये पॉइंट कट जाएगा। इस तरह से ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। सॉरी, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें मिल गया, ठीक है ना। अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हमें पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन बनाएंगे। तो देखिए v=u + at, ये फार्मूला यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक। अच्छा, हेयर u 10 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 और g की वैल्यू डाउनवर्ड है -10t। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो गया। और इसको इस तरह लिखेंगे v -10t + t, y mx + c। ये लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा देखिए, ये t का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, ये स्लोप हो गई। यह स्लोप m = -10 और कैसी है? m<0 मीन्स m<0 मीन्स ये कैसा होगा? एक्यूट एंगल। थीटा विल बी, सॉरी एक्यूट नहीं, कौन सा एंगल हो? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल स्ट्रेट लाइन है, डिग्री 1 है तो क्या रहा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम पहले लिखा चुके हैं, ठीक है ना, कि 1 डिग्री क्वेश्चन है तो स्ट्रेट लाइन है, 2 डिग्री क्वेश्चन है तो पैराबोला होगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट कितना है? c यहाँ पर कितना है? 10 + 10। तो इस तरह से क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे। टाइम को हरदम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और वेलोसिटी को यहाँ पर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये लाइन ये हो गई, ये लाइन इस तरह की लाइन हो गई। इंटरसेप्ट ये रहा प्लस का +10 और ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये हो गया > 90। ये रहा ग्राफ, ये ओरिजिन रहा। बट टाइम को नेगेटिव नहीं लेते हैं तो लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इधर नहीं आएगी, यहाँ तक ग्राफ रहेगा, ठीक। ये रहा, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ वी हैव टू ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। पहले इसमें ये डाटा लिख लेते हैं कि जब t = 0 होगा, सॉरी वैन b = 0 होगा, उस समय t की वैल्यू कब 0, t की वैल्यू कितनी होगी? b = 0 होगा, इस t एक्सिस पर b की वैल्यू 0 होगी। तो t के किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी? जब पार्टिकल सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करता जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। सो ये t = 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 10t + का है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइड। और जब लौट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, तो t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? डाउनवर्ड हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में
ये कहीं यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड होगी और ये टाइम यहाँ पर होगा 2 सेकंड। तो इस तरह से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन हो गया। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है स्पीड टाइम ग्राफ। हेलो, स्पीड टाइम ग्राफ ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने कहा स्पीड टाइम ग्राफ नेगेटिव जोन में नहीं जाएगा, ये नीचे वाली पार्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस टर्निंग पॉइंट से, ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट कैसे रहा, t=1 सेकेंड पर ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया। इस टर्निंग पॉइंट पर मिरर इमेज बना देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका इस तरह से मिरर इमेज बन जाएगी। ये रहा वेलोसिटी टाइम का, ये पार्ट काट देंगे। ठीक, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो ये इसका मिरर इमेज ये बन गया। t=2 सेकंड पर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा और t=5.5 सेकंड में पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो हमें ये निकालना है 5.5 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, किस वेलोसिटी से पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालें, t=5.5 सेकंड। इस फार्मूला में रखेंगे, पुटिंग t=5.5 सेकेंड, सो v=10 - 10 × 5.5 = 55 - 10 - 45 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से स्ट्राइक करेगा। नेगेटिव साइन मीन्स पार्टिकल स्टार्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड। हेलो स्टूडेंट, आपका आज का ये स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कल से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।